Hello guys, welcome to the channel C3 Coding. How are you? I hope you are good. Today we are going to talk about variables. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। Definition of variable is storage location in computer memory. Means कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो भी स्टोरेज लोकेशन होती है उसको हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। सो वेरिएबल कहाँ यूज होते हैं, कब यूज करने हैं, उसका आप साइन ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़हन नशीन बात कर सकते हैं कि जब भी हमने अपने C++ प्रोग्राम के अंदर नंबर्स के साथ डील करना है, ठीक है, C++ का एक प्रोग्राम लिखना है, उसके अंदर हमने नंबरों के साथ कोई काम करना है, तो इसका मतलब जब भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर नंबर्स के साथ काम करना है तो हमने उसमें वेरिएबल्स को यूज करना है। C++ प्रोग्राम के अंदर जब भी हमने वेरिएबल्स के साथ नंबर्स के साथ काम करना है तो हमने उसमें वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है। सारी बात है, जब भी हमने किसी दो नंबरों को जमा करना होगा या सम करना होगा तो हमें उस नंबर को या उन नंबरों को किसी ना किसी वेरिएबल में पहले स्टोर करना होता है। ठीक है जी, पहले हम उन नंबरों को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, उसके बाद उन वेरिएबल्स के थ्रू हम वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि हम उस डेटा में अप्लाई करना चाहते हैं। सो वेरिएबल की बहुत सी टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट टाइप इज कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, वेरिएबल की डेटा टाइप का मतलब होता है कि ये वेरिएबल किस तरह का है, इसकी डेटा टाइप क्या है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी वेरिएबल की डेटा टाइप होगी उस वेरिएबल के अंदर हम उसी टाइप का डेटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। सो कैरेक्टर डेटा टाइप का मतलब है कि ऐसा वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है। C++ में हम इसके लिए एक कीवर्ड यूज करते हैं जो कि है char, CHAR, that represents to character data type। हर वेरिएबल जो होता है वो मेमोरी के अंदर एक कुछ बाइट्स जो है मेमोरी के कंज्यूम करता है। The consumption of the bytes in the memory depends upon the type of the data which a variable can hold. For example, अगर एक वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है तो वो वेरिएबल के अंदर 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। अगर एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है तो वो मेमोरी के अंदर 4 डेटा बाइट्स जो है वो कंज्यूम करता है। अगर एक वेरिएबल जो है वो डबल टाइप का है तो मेमोरी के अंदर वो 8 बाइट्स जो है वो कंज्यूम करता है। सो कैरेक्टर डेटा टाइप जो है, इस तरह का जो भी वेरिएबल होगा वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स ईच वेरिएबल कंज्यूम करेगा। कैरेक्टर डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप का वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स जो है वो कंज्यूम करता है। सो अगर हम इसका डेमो देखें कैरेक्टर डेटा टाइप को, we have to move forwards in the Visual Studio। इसके लिए हम अपने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। जी गाइस, यहाँ पर हमने C++ प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लिख दिया। अब सबसे पहले जब भी आपने वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो आपने 2 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। द स्टेप नंबर 1 इज जिसमें आपने वेरिएबल की डिक्लेरेशन करनी है। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल का मतलब है
कि जब भी आपने वेरिएबल को बनाना है प्रोग्राम के अंदर तो आपको उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल को हम लिखते हैं उसकी सबसे पहले उसकी डेटा टाइप, जिस टाइप का आपने डेटा वेरिएबल बनाना है। फॉर एग्जांपल दिस इज चार डेटा टाइप। उसके बाद स्पेस प्रेस करते हैं और हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम। ठीक है, वेरिएबल का नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के नेम में आप किस तरह के वेरिएबल के नेम्स जो हैं वो नहीं रख सकते। उनमें ये है कि आप ऐसा नेम नहीं रख सकते जिसके स्टार्ट पर कोई भी इंटीजर वैल्यू हो। फॉर एग्जांपल 1 2 a b c, आप ये वाला वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसके स्टार्ट पर दिस वन जो है वो इंटीजर वैल्यूज। सो या आप कोई ऐसा वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते जिसके स्टार्ट पर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाकर कोई भी नाम रख लें। सो नेम वो नहीं रख सकते जिसके स्टार्ट में टीचर वैल्यू हो या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर। तो आप वेरिएबल का नेम सिर्फ अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने वेरिएबल का नेम लिया है। सो दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। अगर हम देखें कि इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर लिया है तो इसमें वैल्यू क्या है, तो हम स्क्रीन पे सी आउट करवाते हैं b की वैल्यू। तो in this way we are going to check what is the storage value in the declared variable b. So now we have to press Ctrl plus F5 to execute the code. Visual Studio के अंदर जब भी आपने कोड को एग्जीक्यूट करना है तो आपको प्रेस करना है Ctrl plus F5. So, the code will be executed. अब आप देख रहे हैं कि आपको कंसोल पे एक जो है वो गार्बेज वैल्यू टाइप रिप्रेजेंट हो रहा है। सो ये क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वेरिएबल को बना लिया, कंप्यूटर की मेमोरी में जगह कंज्यूम करना, लेकिन जो आपने जगह कंज्यूम की थी उसमें आपने कुछ भी स्टोर नहीं करना। इनफैक्ट मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जब भी आपने नंबरों के साथ डील करना है या किसी भी चीज के साथ डील करना है, उसको स्टोर करवाने के लिए आप कंप्यूटर की मेमोरी में जगह कंज्यूम करते हैं और वो जगह कंज्यूम करने के लिए आप वेरिएबल बनाते हैं। इधर आपने वेरिएबल बना लिया है लेकिन आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया जिस मकसद के लिए। सो जब भी जैसे ही आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, कंप्यूटर की मेमोरी में जगह असाइन होगी और मेमोरी में जो भी गार्बेज वैल्यू पड़ी थी अब इस वेरिएबल में वो वैल्यू आ गई, गार्बेज वैल्यू। सो गार्बेज वैल्यू थी और वो कैरेक्टर की फॉर्म में स्क्रीन पे डिस्प्ले हुई है, एक गार्बेज कैरेक्टर की फॉर्म। दैट्स सो द नेक्स्ट स्टेप इज डिक्लेरेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने इसको वैल्यू असाइनमेंट का स्टेप करना। सो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, आप इसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल b इज इक्वल्स टू, हम इसके अंदर h स्टोर करवा देते हैं। सो यहाँ पर आपने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर आपने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा दी। कैरेक्टर टाइप का था, आपने कैरेक्टर स्टोर करवा दिया। सो अब स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, लेट्स चेक। सो स्क्रीन पे जो है जो आपने कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है जो आपने वेरिएबल में स्टोर किया। इस तरह आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसमें अपनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जिस टाइप का डेटा वेरिएबल होगा, जो भी उसकी डेटा टाइप होगी, उसी डेटा टाइप का वैल्यू आपको उस वेरिएबल में स्टोर करनी होती है, तभी वो रिजल्ट जो है वो जनरेट होता है।
सो अगर आप इस वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर की बजाय कोई नंबर स्टोर करवा देते, फॉर एग्जांपल 13, मैंने इस वेरिएबल में 13 स्टोर, सो अब क्या होगा, वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है 13, बी के अंदर आ चुका है 13, ठीक है, बी का एक वेरिएबल मेमोरी में जगह एलोकेट हुई, उसमें 13 स्टोर हो गया, लेकिन बी की डेटा टाइप थी कैरेक्टर। तो स्क्रीन पे जब आप बी डिस्प्ले करवाएंगे तो 13 नहीं शो होगा, क्या शो होगा, जो उसकी डेटा टाइप है उस इस फॉर्मेट में जो है आउटपुट आएगी। फॉर एग्जांपल इसमें 13 स्टोर था, लेकिन इस वेरिएबल की डेटा टाइप थी कैरेक्टर, तो स्क्रीन पे 13 डिस्प्ले नहीं होगा, 13 के अगेंस्ट जो कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है वो डिस्प्ले होगा। लेट्स चेक। सो 13 के अगेंस्ट किसी भी किस्म का कैरेक्टर था, आया कि वो स्पेस हो सकती है, ब्लैंक स्पेस हो सकती है, जो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, इनफैक्ट वो एक कैरेक्टर डिस्प्ले हो रहा है लेकिन उस कैरेक्टर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, 13 के अगेंस्ट कोई भी कैरेक्टर बनता नहीं है, इसलिए वो हमें स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर 65 डिस्प्ले करवाते हैं, थैंक यू। सो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे ए डिस्प्ले हो रहा है, सो इट्स मीन कि 65 एक ऐसा नंबर है जिसका कैरेक्टर अगर कन्वर्ट किया जाए तो 65 के अगेंस्ट ए बनता है, ए का कोड जो है वो 65 है, इसका मतलब जब आप किसी भी कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर 65 स्टोर करवाएंगे तो वो 65 डिस्प्ले नहीं होगा, वो 65 कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, जिस वेरिएबल की जो भी डेटा टाइप होगी उसमें कन्वर्ट होगा और स्क्रीन पे वो कन्वर्जन के बाद डिस्प्ले होगा। इस तरह अगर तो आप डायरेक्ट डेटा टाइप के मुताबिक वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो स्क्रीन पे उसी डेटा टाइप के मुताबिक जो भी वैल्यू डिस्प्ले होगी वही होगी जो आपने उसमें स्टोर की। अब अगर आप इनडायरेक्ट टाइप की डेटा वैल्यू डिस्प्ले स्टोर करवाते हैं तो स्क्रीन पे डिस्प्ले वही होगा जो वेरिएबल की डेटा टाइप है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।